नमस्कार दोस्तों, आज है 20 तारीख और 20 तारीख तक एसएससी जीडी के अंदर जितना भी क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर से बन रहा है सभी के सभी चैप्टर्स में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हूँ। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चैप्टर बन जा रहा है वो चैप्टर भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइट्स में आप लोगों को दे दूंगा चैप्टर्स का लिस्ट, देख लेना हुआ से। आज तक जितना भी चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है सभी चैप्टर्स मैं आप बताने वाला हूँ, सुन लो, ठीक है। पहले जो है परसेंटेज से आ रहा है क्वेश्चन बन रहा है हर शिफ्ट के अंदर, रेशियो प्रोपोर्शन से बन रहा है, कुछ कुछ शिफ्ट्स के अंदर बन रहा है पर सभी शिफ्ट्स के अंदर नहीं बन रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का आ रहा है और 2 क्वेश्चन तो ऐसा है कि सिंपल तरीके से आ रहा है और 1 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। बाकी टाइम एंड वर्क से भी आ रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है इन चैप्टर्स से। और बाकी एलसीएम एंड एचसीएफ जो चैप्टर है तो ये भी आ रहा है, हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है लगभग। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तक आ रहा है, ठीक है। मतलब मान लो 4 क्वेश्चन आ रहा है तो उनमें से 2 क्वेश्चन बहुत आसान दे देता है और 2 क्वेश्चन मॉडरेट या हार्ड टाइप का थोड़ा सा देता है, मतलब कैलकुलेटिव दे देता है। और बाकी नंबर सिस्टम से भी थोड़ा बहुत आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट के अंदर आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। बाकी एवरेज से भी आ रहा है, किसी शिफ्ट पे आ रहा है, किसी शिफ्ट नहीं आ रहा, मतलब ये तो उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंसुरेशन से आ रहा है लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ रहा है, 2D 3D से, ठीक है। और बाकी ट्रेन से भी आ रहा है, बोर्ड एंड स्ट्रीम से पहले आता था, मतलब वीक 1 और वीक 2 पे आता था, अभी वीक 3 चल रहा है तो वीक 3 पे तो बोर्ड एंड स्ट्रीम से अभी नहीं आ रहा है बट ट्रेन से आ रहा है, ठीक है। 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ रहा है, टाइम डिस्टेंस से भी आ रहा है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो अब बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण इन चैप्टर्स में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है और कौन सा चैप्टर्स को आपको पढ़ना जाना है, पढ़ के जाना है। सबसे पहले परसेंटेज को तो पढ़ के जाना ही है। 2 नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस को 100% पढ़ना है। 3 नंबर पे टाइम एंड वर्क पढ़ना है। 4 नंबर पे एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना है। 5 नंबर पे सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। 6 नंबर पे मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ना है और 7 नंबर पे पढ़ना है आपको ट्रेन, बोर्ड स्ट्रीम एंड टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो वो बोर्ड स्ट्रीम एंड जो ट्रेन है ये थोड़ा सा आसान लगेगा। तो इन चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। आप बात कर लेते हैं रीजनिंग का, मतलब आज तक जितना भी शिफ्ट्स के अंदर रीजनिंग का जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो चैप्टर्स पहले मैं बताऊंगा और बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बन जा रहा है वो चैप्टर्स का नाम बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, इजी लेवल का आ रहा है। क्लासिफिकेशन जो आ रहा है किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं। नंबर सीरीज, जो ये सीरीज़ है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़, पहले फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक पे आ रहा था वो नंबर से सीरीज आ रहा था, अभी तो ABCD से सीरीज आ रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट से सीरीज आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन बन जा रहा है सीरीज से, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जा रहा है। ब्लड रिलेशन किसी भी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। डायरेक्शन टेस्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। बाकी रैंकिंग टेस्ट तो ये मतलब किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। क्लॉक से भी हर क्वेश्चन के मतलब हर शिफ्ट के अंदर दो क्वेश्चन लगभग देखने के लिए मिल रहा है। और क्लॉक से ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इरर क्लॉक का जो इरर क्लॉक टाइप है ना उनसे आ रहा है, ठीक है। और बाकी फेन डायग्राम किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। और साइलोसिज्म से भी आ रहा है, हर शिफ्ट के अंदर लगभग आ रहा है साइलोसिज्म से। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक है। और बाकी तो मिसिंग नंबर से भी आ रहा है और नॉन वर्बल में से तो बाकी आ ही रहा है, तो नॉन वर्बल तो वैसे भी पढ़ना ही है। तो अब बता रहा हूँ कि कौन सा सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है सीरीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर बाद में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग, फिर आ रहा है आपका कैलेंडर क्लॉक, फिर साइलोसिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट और मिसिंग नंबर। ये कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं, ठीक है। आप बात करते हैं हिंदी की, हिंदी कौन सा चैप्टर से आ रहा है। सबसे पहले तो गद्यांश होते 5 क्वेश्चन बनना ही है। गद्यांश जो आ रहा है वो आसान से मध्यम लेवल का आ रहा है, मतलब आसान ही आ रहा है गद्यांश। शब्दावली से आ रहा है, वाक्य शुद्धि से तो आना ही है, वैसे आसान से मॉडरेट लेवल का आ रहा है। और जो ये है शब्दों समूह के लिए एक शब्द, मतलब वो आ रहा है थोड़ा सा। फिर तत्सम तद्भव तो हर मतलब 1 क्वेश्चन लगभग देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। पत्राचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पत्राचार से बन ही रहा है। प्रशासनिक शब्दावली ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। पहले क्या था कि जीडी के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनता था, बट अब से 2026 से बनने लगा है, तो ये सभी को आपको बहुत मतलब ध्यान से कर लेना है इन चैप्टर्स को। वर्तनी से हर शिफ्ट के अंदर वर्तनी आ ही रहा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो बन ही रहा है और 2 से 3 क्वेश्चन भी बन रहा है। बाकी तो ये मतलब संज्ञा, ये मतलब व्याकरण उतना भी
इम्पोर्टेंट नहीं होता है। 2026 के अंदर जितना भी शिफ्ट अभी हो रहा है व्याकरण से तो नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ के जाना है, फिर भी विलोम वगैरह से भी नहीं आ रहा है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट जो बन जा रहे हैं वो होता है गद्यांश, तो वो करना ही है। फिर शब्दावली, वाक्य शुद्धि, ये कुछ मतलब जितना भी चैप्टर्स है ये इसको आप लोगों को करना जाना है। जो चार्ट पे आप लोगों को चैप्टर्स देखने के लिए मिल रहा है इनको करना है, ठीक है। और जीके के अंदर तो जीके का तो कोई वैसे गारंटी है नहीं। अब तक आप लोग मतलब जितना भी जीके कर चुके हैं सभी को बस रिविज़न करना है, ठीक है।